कि माँ बाप के अंदर क्या भय है जो वो इस घोर पाप को करता है, इस बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। बस बेटी बचाओ। अरे बेटी किससे बचाओ? बेटी बचाओ समाज की बुराइयों से। समाज के अंदर जो बुराइयां हैं हमें वो खत्म करनी है। माँ बाप से बेटी नहीं बचती। आपने देखा होगा एक कुतिया जब बच्चे देती है तो अपने बच्चे खा जाती है। उसका कारण क्या होता है? वो बच्चे देने के बाद भूखी मरती है। अगर उसको उसी टाइम हम बुजुर्गों से सुनते थे कि हलवा या कुछ खिलाते थे बड़ा पुण्य होगा, वो पुण्य इसलिए होता था वो बच्चे नहीं खाती थी, भूखी मरती। उसकी एक समस्या होती थी। आज भी इस समाज में समस्या है माँ बाप के साथ में, जो कोई भी ना अमल करना चाहता है ना उस पर ध्यान देना चाहता है। मानते कि ये बात है, आज बेटी ना घर में सुरक्षित है, ना स्कूल में, ना समाज में, ना ससुराल में। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य माँ बाप का क्या होगा? जो हमारे संस्कारों से खत्म हो सकता है, जो हमारे संस्कार खत्म हो रहे हैं। हमें लड़का हो या लड़की दोनों को एक समान समझना चाहिए और दोनों को ही संस्कारों से भरपूर करना चाहिए जिससे हमारा परिवार चले। नंबर 2, बेटी को पढ़ा लिखा दिया, सर्विस पे लगा दिया, लड़का देखने जाओ तो अगले की मरोड़ खत्म नहीं होती। ये पूछते भाई तू शादी में लगाओगा कितना? जैसे हमारा भाई है जयवीर, उसका भी तो मन करता है कि मैं समाज में अपने बराबर में शादी करूं। उसकी हैसियत 10 रुपए की नहीं। अगले का और बिचौले से पूछे तो बिचौला पहले पूछ ले भाई अपना बजट बता दे, ऐसे करें जैसे प्लॉट खरीदना हो। और फिर कहते बेटी बचाओ। अरे इतना कि आज गरीब माँ बाप लड़की का आसानी से ना रिश्ता कर सकता ना शादी कर सकता। शादी में लगाए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, लड़के का पिताजी कहेगा भाई मैंने तो 1 रुपए का रिश्ता लिया है। अगले का बिकवा दिया प्लाट, मकान, दुकान, कर्जा ले लिया, 3 पीढ़ी उतरे नहीं, और रुपये का रिश्ता ही। उसके बाद आज समाज में 2 तरह के लोन हैं। एक लोन तो ऐसा है 3 पीढ़ी तक हमें किस्त मिलेगी और देना कुछ नहीं, और एक लोन ऐसा 3 पीढ़ी तक किस्त देनी है, मिलना कुछ नहीं। अगर ये सत्य ना हो तो आप बता दो। दूसरा, हमारे समाज ने एक नियम बनाया, जो पगड़ी रस्म होती थी उसमें 11 रुपए की पहले लठ बजते थे। हमारे बुजुर्गों ने, बड़े ने उसको इकट्ठा होके 11 रुपए का एक रख दिया। चाहे कितना गरीब हो, कितना ही रईस हो, 11 रुपए देगा पगड़ी के। मैं देखता हूँ कि सगन में हो, सगाई में हो, शादी में हो, भात में हो, सीधे गोदड़ी हो, त्योहार हो, लड़की का माँ बाप ऐसा हो गया, उसने पता ना क्या घोर पाप कर दिया, कितना बड़ा अनर्थ कर दिया लड़की पैदा करके, जो 3 पीढ़ी देता रहे। भाई तू तना बहुत बड़ा पाप करा, 3 पीढ़ी तक तू देता रहे। क्या ये प्रथा जैसे पगड़ी रस्म की बनाई गई है, रस्म हम नहीं बना सकते? आज हमारे घर पे 10 आदमी आ गए, मेहमान तो 100 रुपए दिए थे, 1000 रुपए चले गए। क्या 10 रुपए का नियम नहीं बन सकता? जो गरीब से गरीब पुगा ले, रईस से रईस, अपने आप लड़की बच जाएगी। अगर सगाई लेनी है बेटे ने अपने बल पे करना, तू कितना बड़ा त्योहार कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, लड़की के बल पे क्यों नाच रहा है? मेरे को लड़की लगी लगाई चाहिए। अरे तू कमा के नहीं खा सकता, लड़की लगी लगाई हो वो अच्छी बात है, लेकिन ये कह देना कि लगी लगाई हो, दोनों में फर्क है। बच्चा एक कामयाब है वो खुशी है, लेकिन एक डिमांड है लड़की लगी लगाई भी हो, ऊपर से धन भी हो, ऊपर से 3 पीढ़ी तक किस्त भी आती रहे। तो माँ बाप के सोचेगा यार मेरे तो बेटी होगी, भी मेरे छोरे का बेटी ना हो जाए। ये कड़वा सच ना हो तो आप बता दो, आज पूरा समाज बैठे है। क्या हमने ये संकल्प नहीं लेना चाहिए कि हम 50 गुट्ठी ना मंगावे? जो सगुन का काम होता है वो मंगावे। एक लड़के की होती है आज 50 गुट्ठी, कहीं फलाने की, कहीं ढिगड़े की, तो अपने घर पे दे के दिखा कितनी गुट्ठी देगा। तो हमारा भावना बोर्ड जी आई हुई है,
मैं कहने का यही है कि मैं जो कह रहा हूँ या तो गलत है तो उसको भूल जाओ और मैं क्षमा चाहूँगा। अगर सही है तो एक नियम जैसे पगड़ी रस्म का हुआ, इस तरह से एक नियम भी होना चाहिए कि लड़की वाला जी सके, वो सारी जिंदगी दूसरे के कमाने के लिए ना जीवे। किसी पे लोन ना उतरता, कोई प्लॉट बेच दिया, किसी ने जिसमें मकान रह रहा वो बेच दिया, अगले की शर्त फिर भी पूरी ना हो रही। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मेरी एक ही वो है, और मैं आपके सामने ये संकल्प लेता हूं कि जो सगन हमारा होता है हिंदू रीति रिवाज में, हमारे समाज में, उसके अलावा जब तक जीऊंगा नहीं लूंगा, चाहे मेरी ससुराल हो चाहे मेरे बच्चे हों। अगर आपकी सहमति है तो जो नौजवान बच्चे हैं वो खुद अमल कर सकते हैं, और जो माँ बाप अपनी घरवाली से ना डरते हो वो भी निर्णय ले सकते हैं। क्यों आजकल ये हवा भी बहुत बुरी है भाई, घरवाली तो बूझ कर ये भाई घरवाली तो पता ना साइल करवाने हैं कि चक्कर है, वो समझ में हमारे भी ना ही घरवाली मारे भी आली, हमने सोची पता लग जाएगा फिर भी ना लगा। तो भाई जो घरवाली तभी बूझ के काम चलता हो तो इस काम ने फिर भी कर लिया, हम तो उसमें भलाई है। जो लड़की वाला उसका घर बस जगह ना आते ही दिखा बोले कहती है लाई, अरे कोई कर्जा ले रखा, तुमने कर्जा दे रखा हमने, फिर कहते हैं लड़की बचाओ। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। इस सबक से लोगों ने हर जगह लिख दिया 3 व्हीलर पे, हर जगह, और अपने पे अमल कर लो, आप बेटी बच जाएगी। क्या सरकार ने ऐसी आरक्षित सीट दी है जिसके लड़की लड़की है उसको सीट देते? 36 बिरादरी है जिसके ओनली एक लड़की है उसको सीट रिजर्व कर दो। कितनी खरी बातें आपने सुनी। शायद बहुत सारे अब तक भाषण दिए गए, लेकिन जो प्रैक्टिकल, मैं तो ये कहूँगा कि जो 24 कैरेट की जो बात की है ना राजेश ने, शायद उस लेवल तक नहीं पहुँचने पाए। बड़ी प्रैक्टिकल बातें थी, और मैं ये खुद फील कर रहा था कि पिछले 10-12 दिन से इनके दिल और दिमाग में ये हिलोरें उठ रही थी कि मैं किस तरह अपने वक्तव्य पब्लिक के सामने रखूं, ब्राह्मण समाज के सामने रखूं, ताकि उनको कुछ सद्बुद्धि आए। और इन्होंने बड़ी सिंपल बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ग्रास रूट से बात बतानी शुरू की, और इसका असर छोटे से छोटे लेकर के और बड़े से बड़े व्यक्ति पर पड़ेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। इस तरह की बातें ना कोई हर कोई कर सकता है, सब अपना कुछ ना कुछ बचाव या कुछ ना कुछ रोकते हुए करते हैं, लेकिन इतनी स्पष्ट बातें शायद किसी ने भी नहीं की होंगी। तो राजेश जी ने आज वो सब कुछ खोल कर रख दी। और ये मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर या अध्यक्ष ही नहीं है, विचारक भी हैं। पिछले साल इन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश 200 पेज की एक किताब लिखी थी, जिसको भी उसको पढ़ने की थोड़ा टाइम मिलने पाया है, उसी ने उसको प्रशंसा के तौर पर लिया है। ये एक विचारक है, ये देखिए देशभक्त भी है, और ये किताब इन्होंने पिछले साल निकाली थी अपने खुद खर्चे के ऊपर, संस्था का इन्होंने कुछ नहीं लिया। इसमें भी वही बातें जो चुभती हैं, जो समाज को चुभती हैं, झकझोरती हैं, वो सब बातें इसके अंदर लिखी हैं। पढ़िए और मनन कीजिए।